गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहले एक्सरसाइज 3.3 के होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 8, 9 आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फॉलोइंग फिगर GNP गन्स GUNS एंड रन्स आर पैरालिलोग्राम। ये जो फिगर दिया हुआ है ये गन्स वाला है और सेकेंड जो है वो रन्स वाला है। ये दो अलग अलग फिगर हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये दोनों अपोजिट साइड है और ये दोनों अपोजिट साइड है। और प्रॉपर्टी जो होती है पैरालिलोग्राम की कि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो इसको इक्वलाइज करके हम एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरालिलोग्राम। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उससे 3x इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। तो उसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे पहले करते थे। तो x इक्वल्स टू 18/3, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो 3y - 1 इक्वल्स टू 26। तो 3y इक्वल्स टू 26 + 1, 3y की वैल्यू 27 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवीज़न में जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो ये x और y की वैल्यू जो है 6 और 9 आई, जो कि हमने पैरालिलोग्राम की प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालिलोग्राम आर इक्वल, उसके बेसिस पे निकाली है। इसी का जो सेकंड वाला पार्ट था रन्स वाला RUNS, वो भी सेम है। ये प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी। पहले हम सारी प्रॉपर्टी एंगल्स के ऊपर कर चुके थे, अब ये साइड और बाई डायगोनल्स के ऊपर कर रहे हैं। तो ऊपर वाला साइड्स वाला था कि साइड्स अपोजिट इक्वल होती है, उससे एक्स और वाई निकाला। और ये डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरालिलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। तो x और y की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे x + y दिया हुआ है। तो y की वैल्यू जो होगी y + 7 इक्वल्स टू 20। इसमें हम लिखेंगे कि एज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो y + 7 इक्वल्स टू 20। तो y इक्वल्स टू 20 - 7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। x + y इक्वल्स टू 16, क्योंकि ये भी इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इसलिए। तो x + y इक्वल्स टू 16, y की जगह 13 लिखेंगे, तो x + 13 इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 13 उस तरफ जाएगा, माइनस होगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह से ये एक तो साइड वाली प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और दूसरी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी से इसको इक्वल करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि इन द अबाउ फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू RISK। अगर आप इसको छुपा लें तो ये एक पैरालिलोग्राम हुआ, और अगर आप इस साइड से छुपा लें तो ये एक पैरालिलोग्राम हुआ। तो RISK एंड CLUE ये दो पैरालिलोग्राम हैं। इसमें आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, एंगल, ये एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल जो है, ये एंगल भी अपोजिट एंगल होगा इसका, इस पैरालिलोग्राम का। इधर का पार्ट छुपाने पे ये एक पैरालिलोग्राम बन रहा है। तो ये एंगल 70 है, तो ये अपोजिट एंगल होने से ये भी 70 हो जाएगा। तो एंगल CEU, एंगल CE, इसको पूरा नाम लिखेंगे क्योंकि खाली एंगल E लिखा तो इस तरफ का एंगल कि इस तरफ का एंगल, वो कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल CEU ये अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरालिलोग्राम का। उसी तरह से ये K का अपोजिट एंगल है ये I, क्योंकि ये पैरालिलोग्राम है, और इसका एंगल K जो है उसका अपोजिट एंगल है RIS। तो RIS भी 120 होगा अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरालिलोग्राम से। तो ये 70 हो गया, ये 120 हो गया। अब अगर हमको ये एंगल पता चल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 70 अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, ये वैल्यू है 120 अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। अगर हमको ये एंगल पता चल जाए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये 120 I और S दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। अगर आप RIS को देखें और KSI को देखें तो ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। तो ये एडजेसेंट एंगल 180 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, RIS + KSI ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। तो इसकी वैल्यू 120 प्लस KSI 180, तो KSI मतलब इस एंगल की वैल्यू जो हो जाएगी वो 180 माइनस 120 करके 60 आ जाएगी। तो ये हमारा 70 है, ये 60 है, ये x है। तो इन तीनों को हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। तो 70 प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तो 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 130 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको खाली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगानी थी। ये एंगल दिख रहा है यानी इसका अपोजिट ये होगा और ये 120 होगा, ये दिख रहा है यानी इसका अपोजिट ये होगा और ये 70 होगा। अब ये दोनों एडजेसेंट से निकालेंगे तो ये 60 आएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 होते हैं दोनों का प्लस, तो ये 60 आ गया। तो 60 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो उससे हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। फिगर ऐसा है लेकिन बहुत ही आसान है, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रिपेजियम। एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर ट्रिपेजियम कैसे है एंड विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो ट्रिपेजियम की डेफिनेशन में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ट्रिपेजियम वो होता है जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, दूसरी पैरेलल नहीं होती। पैरेललोग्राम में दोनों पैरेलल होती है, लेकिन ट्रिपेजियम वो होता है जिसमें एक पैरेलल साइड होती है, एक पेयर आमने सामने की। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पैरेलल प्रूव कर दें तो ये हमारा ट्रिपेजियम हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, अगर आपने पढ़ा हो कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है और उसको एक तीसरी लाइन कट करती है, तो सेम साइड वाले, ये सेम साइड वाले जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये लाइन है, एरो बना देते हैं, ठीक है। अब अगर दो लाइन है, मान लीजिए ये दो लाइन है, उसको एक तीसरी लाइन कट करती है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो दोनों एंगल होते हैं उसका सम 180 होता है। तो हम यही चेक करेंगे, माना हमने कि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो उसके एक ही साइड ये दोनों एंगल आते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम करके देखते हैं। तो 100 प्लस 80 180 आता है। एज द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, सो NM पैरेलल टू KL, ये फिक्स हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों पैरेलल है क्योंकि इसका एंगल का सम 180 आ रहा है, तो NM पैरेलल टू KL हो गया। अब ये क्योंकि एक पैरेलल है, एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, सो इट इज़ अ ट्रिपेजियम। क्योंकि आपको बताना है कि हाउ दिस फिगर इज अ ट्रिपेजियम, तो हमने पैरेलल प्रूव कर दिया क्योंकि ये 180 बना रहा है अंदर के दोनों एंगल का सम एक ही साइड के, तो उससे वो ट्रिपेजियम यानी वो पैरेलल प्रूव होगी। तो पैरेलल प्रूव होने से ये ट्रिपेजियम प्रूव हो गया कि KLMN एक ट्रिपेजियम है। तो आपको यही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर एंगल C इफ़ AB पैरेलल टू DC। ये AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये पैरेलल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको एंगल C निकालना है। तो हमको पता है कि अगर AB पैरेलल टू DC है और ये BC ट्रांसवर्सल है, AB पैरेलल टू DC एंड BC इज़ द ट्रांसवर्सल, तो ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एंगल C प्लस एंगल B 180, तो एंगल C प्लस 120 180, तो एंगल C की वैल्यू उससे क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। यही हमको निकालना था क्योंकि पैरेलल अगर दिया हुआ है तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ़ SP पैरेलल टू RQ। ये SP जो है वो RQ के पैरेलल है, तो मेजर एंगल P और मेजर एंगल S की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ़ यू फाइंड मेजर एंगल R, अगर आपने R निकाल लिया है, R यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सिंबल का मतलब है 90 डिग्री। इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर एंगल P, क्या यहाँ पे मोर देन वन मेथड है जिससे आप मेजर एंगल P निकाल सकते हैं? यस, हम देख लेते हैं। पहले तो SP पैरेलल टू RQ है, और अगर हमने माना कि ये एक ट्रांसवर्सल है, PQ क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, SP और RQ, इसको अगर आप ऐसे पलट के देखेंगे कोई फिगर को, तो ये SP पैरेलल टू RQ है और ये वाला ट्रांसवर्सल हम मान रहे हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल है PQ। तो जब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड यानी ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो चलिए देखते हैं। तो एंगल P
और एंगल Q, क्योंकि ये एक ही साइड के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हैं तो इन दोनों का सम 180 होगा इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से। तो P प्लस क्यू इक्वल्स टू 180, तो Q की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे P प्लस 130 इक्वल्स टू 180, तो P की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 130 यानी P की वैल्यू 50 आ जाएगी। इसी तरह से S निकालना है तो SP पैरेलल टू RQ एंड अब ये वाला ट्रांसवर्सल लेंगे SR। पहले हमने कौन सा ट्रांसवर्सल लिया था ये, अब माना कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल 180 होंगे और ये हमको सामने दिख रहा है कि ये 90 दिख रहा है। इस सिंबल का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है। तो SP पैरेलल टू RQ एंड SR इज द ट्रांसवर्सल। पहले ये ट्रांसवर्सल लिया था तो P निकाला, अब ये ट्रांसवर्सल लेके हम S निकालेंगे। तो R और S की मेजर कितनी होगी 180, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से, तो 90 प्लस एंगल S 180, तो S की वैल्यू आ जाएगी 90। ये हमने S की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे पूछा था कि क्या मोर देन वन मेथड है जिससे हम एंगल P निकाल सकते हैं। यस, देयर इज़ मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल मेजर एंगल P, क्योंकि हमको पता है ये हमको पता है एंगल S हमको पता चल गया कि ये 90 है, ये हमारे पास 130 है। तो हम चौथा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है कि चारों एंगल का सम 360 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से, जो हमने पढ़ा था n-2 इंटू 180 वाले फॉर्मूले से कि इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर है अगर, तो इंटीरियर एंगल का सम अंदर के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है अंदर वाले का। वो कौन से फॉर्मूले से निकाला था n-2 इंटू 180 से, n-2 इंटू 180। आप अगर रिवाइज करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि अगर 4 साइड तक 4 - 2 इंटू 180 तो 2 इंटू 180 360। तो एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू 360। अब P निकालना है तो Q की वैल्यू थी 130, R की वैल्यू थी 90 और S की भी हमारी यहाँ पे 90 आई थी। सब वैल्यू रख के हमने इक्वल टू 360 किया, तो इन सब का सम आता है 310। तो 310 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360, तो एंगल P की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 310 यानी 50 डिग्री। और यहाँ भी हमने इस मेथड में भी 50 डिग्री निकाला था और यहाँ भी एंगल P की वैल्यू 50 डिग्री आई। तो ये दो मेथड्स है जिससे हम एंगल P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से करना है एक्सरसाइज, और प्रॉपर्टीज़ के बेस पे था तो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से रिवाइज करनी है। थैंक यू।